और अर्जुन कवच पहने अपने घोड़े को तैयार कर रहा था। उसी समय महल का द्वार खुला। महारानी आंसुओं से भरी आंखों के साथ सामने खड़ी थीं। अर्जुन, 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 ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम अपने पिता को ढूंढने जंगल की गहराई में जा रहे हो? हाँ माँ, मैं सैनिकों को भेजकर उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकता। पिताजी, उन्हें ढूंढना मेरा कर्तव्य है। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी अर्जुन। एक बार पति को खो चुकी हूँ, अब पुत्र को नहीं खो सकती। माँ, विश्वास रखिए, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मेरा मन कहता है माँ कि पिताजी जीवित हैं और साधु महाराज ने भी कहा है कि यदि मैं उस जादुई मटके को ढूंढ लूं तो मैं पिताजी तक पहुंच जाऊंगा। आप निश्चिंत रहिए माँ। महारानी की आंखों से आंसू बह निकले। भीतर चली गई। राजकुमार अर्जुन घोड़े पर सवार हुआ और महल के द्वार से बाहर निकल आया। अर्जुन कुछ ही दूर पहुंचा था कि पीछे से एक आवाज आई। राजकुमार, कृपया रुकिए। अरे मेरी एक बार बात तो सुन लीजिए राजकुमार। राजकुमार सुनिए। क्या हुआ मंत्री जी? आप इतनी जल्दी जल्दी में क्यों आ रहे हैं? क्या बात है? राजकुमार, मैं आपके साहस की सराहना करता हूँ, पर आपको अपने साथ कुछ सैनिकों को अवश्य ले जाना चाहिए। जंगल की गहराई में खतरा बहुत है और राज्य में आपके कई शत्रु भी हैं। देखिए, नहीं होगा। मंत्री जी, मुझे किसी सैनिक की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने साथ किसी भी सैनिक की जान खतरे में नहीं डालूंगा। ये मेरा कर्तव्य है और मैं अकेला जाऊंगा। तो फिर राजकुमार, आपको भेष बदल कर जाना होगा। आप राजकुमार बनकर मत जाइए। ओहो, अब ये भेष बदल कर क्यों? आखिर तुम चाहते क्या हो मंत्री? मेरी बात थोड़ा ठंडे दिमाग से सुनिए। देखिए, मेरा मतलब है कि आप राजकुमार बनकर नहीं, बल्कि किसी व्यापारी या सामान्य व्यक्ति का रूप धारण करके जंगल जाइए। इससे कोई आपको पहचान नहीं पाएगा। राजकुमार अर्जुन को ये उपाय पसंद आया। उसने सिर हिलाया। कुछ देर बाद अर्जुन ने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए। अब वो साधारण कपड़ों में एक यात्री और व्यापारी जैसा दिख रहा था। ये बहुत बढ़िया है। आप बिल्कुल भी राजकुमार नहीं लग रहे, बल्कि एक आम व्यापारी लग रहे हैं। अब बस अपने बात करने के लहजे को भी थोड़ा सामान्य कर लीजिएगा। उसके बाद तो कोई कहेगा ही नहीं कि आप गांव के व्यापारी नहीं बल्कि राजकुमार हैं। मैंने व्यापारी का ही वेश धारण किया है मंत्री जी। अब कोई मुझे नहीं पहचान पाएगा। भाषा भी गांव की रहेगी। ऐसे और मंत्री जी बढ़िया है ना? हाँ, ये बढ़िया है। लेकिन हाँ राजकुमार जी, मेरी एक बात, आपको जंगल की गहराई में अकेले नहीं जाना है। पहले जंगल के किनारे बसे किसी गांव तक पहुंचिए। वहीं से किसी ऐसे व्यक्ति को साथ लीजिए जो जंगल के भीतर का रास्ता जानता हो। आप समझ रहे हैं ना? हाँ, यानी मुझे एक मार्गदर्शक ढूंढना होगा। हाँ, ये हुई ना बात। और याद रहे, कभी किसी के सामने कि आप राजकुमार हैं। सबको यही बताइएगा कि आप व्यापारी हैं जो जंगल के पेड़ों से लकड़ी या जड़ी बूटी खरीदने आया है। ठीक है मंत्री जी। चलिए, अब मैं चलता हूँ। आप यहाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है? राजकुमार ने घोड़े की लगाम थामी और धीरे धीरे महल से बाहर निकल गया। राज्य की सीमा से परे हरियापुर गांव था। एक छोटा सा गांव जो जंगल की गहराई से सटा हुआ था। वहीं रहता था किशन, एक गरीब लकड़हारा। सुबह का समय थाली उठा रहा था कि तभी उसकी पत्नी गौरी आ गई। सुनिए जी, घर पर अनाज खत्म हो गया है। आज चाहे जो हो जाए, कुछ अनाज का इंतजाम करिए। अरे बस भी करो गौरी, तुम जानती हो वर्षा का मौसम चल रहा है। दिन भर लकड़ियाँ काटता हूँ, लेकिन जैसे ही बाजार पहुँचता हूँ बारिश शुरू हो जाती है। भीगी लकड़ियाँ कोई नहीं खरीदता है और तुम रोज रोज नया नया ताना सुना देती हो। ऐसा नहीं तो वैसा नहीं तो ये नहीं। अरे बस भी करो भाई। अब तो क्या करूँ मैं? अगर घर की बात आपको न कहूँ तो किससे कहूँ?
कुछ भी कीजिए, आज अनाज लाना ही होगा। किशन